नमस्कार, मेरा नाम है प्रभु और स्वागत है आपका फ्री टेक्स में। लॉकडाउन और अनलॉक तो चलता रहेगा, पर बाहर का वायरस अभी भी बरकरार है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करते हुए मैं शूट कर रहा हूँ अपने घर गुड़गांव से। नमस्कार, मैं सुशील शर्मा जम्मू से और हिंदी के इस पहले एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में फ्री टेक्स पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे चाइना, जापान, जर्मनी या फिर यूनाइटेड किंगडम के मुकाबले अमीर है या गरीब। तो आज एक नज़र डालेंगे दुनिया भर के आंकड़ों पर और कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि आखिर चल क्या रहा है। बशर्ते आप अंत तक देखिएगा। छोटा सा एपिसोड है और हिंदी में हमारा पहला। अब देखिए, दुनिया के किसी महानुभाव की तरह हम ये कतई नहीं कह रहे कि गरीबी मात्र एक मानसिकता है। अभी तो हम ये मानते हैं कि गरीबी एक सच्चाई है, एक समस्या है और भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए तो एक गंभीर चुनौती भी है। पर क्या ये केवल भारत में ही है, और अगर है तो है कितनी, और कौन तय करेगा कि गरीबी और अमीरी के मापदंड क्या होंगे। अब इस बारे में कोई बात करना नहीं चाह रहा, तो हमने सोचा फ्री टेक्स पर क्यों ना ये कोशिश हम करें। तो मान लीजिए मैं दिल्ली या बम्बई जैसे किसी बड़े शहर में रहता हूँ और कमाता हूँ महीने का पूरा 1 लाख। पर शहरों की बड़ी ज़रूरतें पूरे करते करते, जैसे कि किराया हो गया, गाड़ी हो गई, कपड़े हो गए, दोस्तों के साथ खाना पीना, बाहर पार्टी वार्टी सब हो गया, ये करते कराते महीने की अंत में मेरे पास आ जाता है 15,000 रुपये का कर्जा। जबकि हमारे सुशील भैया जम्मू में बैठे बैठे ताज़ी हवा खाते खाते 50,000 रुपये कमाते हैं और 5,000 फिर भी बचा लेते हैं। तो आपकी नज़र में अमीर कौन हुआ, ज़्यादा कमाने वाला कि ज़्यादा बचाने वाला? तो चलिए पता करते हैं आज के महीने के मुद्दे में कौन कितना अमीर। आइए नजर डालें कुछ आंकड़ों पर, और अगर हम इन आंकड़ों की समीक्षा करें तो हम देखेंगे कि भारत केवल पर कैपिटा इनकम, जिसका अर्थ होता है किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों की सालाना औसत आय, सिर्फ इस मापदंड पर भारत बाकी देशों से पीछे है। इन देशों का कर्जा हमसे ज्यादा है, हमारी बचत इनसे कई गुना ज्यादा है, और अगर प्रतिशत में देखें तो हमारे यहाँ रहने वाले बेघरों की संख्या भी इन देशों से कम है। पर सामान्य दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये देश आपको अमीर लगेंगे और हम गरीब, ठीक उसी तरह जिस तरह प्रभु मुझसे अमीर है और मैं गरीब। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सब कुछ इतना साफ है तो कोई कुछ कहता क्यों नहीं है। बताएंगे पूरे प्रमाण के साथ और विस्तार से, बस शर्त है कि जुड़े रहिएगा अंत तक। तो कारण तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण है हमारी आबादी, जिस वजह से हमारी हर समस्या बाकी देशों के मुकाबले बहुत बड़ी नज़र आती है। जैसे कि भारत में 0.15% बेघर लोग ऐसे नज़र आते हैं, जबकि ब्रिटेन में 0.5% बेघर लोग दिखेंगे ऐसे। और जब यही तस्वीरें इंटरनेट पे, दुनिया भर के अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पे बार बार दिखाई जाती है, तो हमें एकदम यकीन हो जाता है कि भैया हमारी हालत बहुत ख़राब है और बाकी दुनिया तो एकदम माला माल। चलिए थोड़ा और गहराई में समझते हैं। उदाहरण लेते हैं 2 नवयुवतियों का। एक तरफ है मैडम लीजा, जिन्हें नौकरी मिली है न्यूयॉर्क में, और दूसरी तरफ है हमारी देसी मैडम पूजा, जिन्हें अभी अभी एक ऑफर लेटर आया है मुंबई की एक आईटी कंपनी से। मान लेते हैं दोनों को मिलती है अपने अपने देश की औसत तनख्वाह। लीजा को मिलते हैं करीब $53,700, जिस पर लगता है 21% का टैक्स, और टैक्स कटने के बाद मैडम के हाथ आते हैं करीब $3,500 हर महीने। अब इन्हीं पैसों में रहना, खाना पीना, शॉपिंग सब निकालना है। तो देखते हैं किस तरह गुजारा करती है लीजा नए शहर में अपनी पहली तनख्वाह के साथ। अब लीजा को चाहिए एक मकान, और मैनहट्टन है न्यूयॉर्क की सबसे महंगी जगह, और लीजा हमारी एक मिडिल क्लास लड़की, तो वो चूज़ करती है क्वींस और एक घर ढूंढती है $2,500 किराए पे। बाकी के $1,500 और लग जाते हैं, जिसमें छोटी मोटी शॉपिंग, कभी कभार बाहर आना जाना, टैक्सी वगैरह वगैरह। तो महीने के आखिर में लीजा मैडम है $500 नेगेटिव। अब ज़रा नज़र डालते हैं पूजा के। देखें ज़रा उनके क्या हाल है मुंबई में। पूजा को मिलेंगे इंडिया की औसत तनख्वाह करीब 5,11,000 रुपये, जिस पर उन्हें देना होगा 5% का टैक्स, और टैक्स काटने के बाद पूजा के हाथ आएंगे करीब 40,000 रुपये। अब उन्हें भी चाहिए एक मकान, तो पूजा ढूंढती है एक मकान मलाड या गोरेगांव में, जिसके लिए उसे देने पड़ते हैं करीब 25,000 रुपये किराए के रूप में। अब पूजा को भी कभी कभार थोड़ा बहुत बाहर जाना, टैक्सी, दोस्तों के साथ खाना पीना, शॉपिंग, इसमें लग जाते हैं 25,000 और। तो महीने के अंत में हमारी पूजा भी ठन ठन गोपाल, और फ़ोन जाता है पापा को इंदौर में। वाह, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ। वो थोड़े पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे क्या प्लीज़?
तो लीज़ा और पूजा दोनों चाहती तो काफ़ी पैसे बचा सकती थी, जैसे कि सहेलियों के साथ अपार्टमेंट शेयर कर लेना, घर पे ज़्यादा खाना बना लेना, पार्टी थोड़ी कम करना, शॉपिंग थोड़ी कम करना। तो ये सब करते कराते थोड़े बहुत पैसे और बच जाते। पर कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। 3-4 महीने कर्जे चढ़ते रहेंगे तो अक्ल अपने आप ही आ जाएगी। तो पॉइंट ये है कि भले आप मलाड में रहते हो या क्वींस में रहते हो, मिडिल क्लास लाइफ तो उतनी ही मुश्किल है। किस्से और भी हैं, आंकड़े और भी हैं, जुड़े रहिएगा अंत तक। तो पिछले 1-2 दशक में देश और दुनिया ने बहुत तरक्की करी है, जिस वजह से गरीबी की जो परिभाषा है वो लगातार बदली जाती है। और ये निर्भर करता है कि वहाँ के स्थानीय नागरिकों के हिसाब से कौन सी चीज़ ज़रूरत की मानी जाती है। जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया इत्यादि। यहाँ पे गाड़ी नहीं है तो ज़िंदगी करीब करीब आपकी रुक जाती है। पर हिंदुस्तान में आज भी ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कार नहीं भी है तो भी आप बाइक से, स्कूटर से, ऑटो से, रिक्शे से इत्यादि ऐसी चीज़ों से आपका काम फिर भी चल जाता है। पर क्योंकि अब एक सामान्य पैमाना रखना बहुत मुश्किल है गरीबी की रेखा का, तो इसलिए एक ऐसा मापदंड बनाया गया है जिससे कि पता किया जा सके कि दुनिया भर में बेहद गरीब लोग कितने हैं। इस मापदंड को कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी या डीप पॉवर्टी। एक नज़र डालेंगे इन आंकड़ों पर भी और पता करेंगे कि भारत बाकी देशों से आगे है या पीछे है, और आगे है तो कितना और पीछे है तो कितना। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, भारत ब्रिटेन और अमेरिका के हिसाब से या तो ऑलमोस्ट बराबर है या थोड़ा सा बेहतर ही है। साथियों बने रहेगा अभी हमारे साथ, क्योंकि कुछ गलतफहमियां और भी हैं जो दूर करनी है। अब दिक्कत इस देश में यह है कि यदि आपका दृष्टिकोण किसी भी विषय को लेकर बाकियों से अलग है, मिसाल के तौर पर गरीबी, तो समाज का एक तबका ऐसा है जो लाठी डंडे लेकर आपके पीछे पड़ जाएगा। या तो आप भक्त करार दे दिए जाओगे या फिर कोई सेठ या साहूकार। तो एक बात हम बिल्कुल साफ कर दें कि हम ये कतई नहीं कह रहे कि इस देश में गरीबी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि शर्मा जी के लड़के जैसे अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी उतने होशियार नहीं हैं और भारत बहुत सारे विषयों में उनसे अव्वल है। अब इसका मतलब ये भी ना निकाला जाए कि वो लोग हमसे पिछड़ रहे हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि पिछले 2 दशकों में जो तरक्की हमने की है, ये उसी का नतीजा है कि हम आज यहाँ पहुंचे हैं। उदाहरण के तौर पर 2016 में तकरीबन 12.5 करोड़ लोग अत्यंत गरीब थे और एक अनुमान के मुताबिक 2022 आते आते यह संख्या घटकर मात्र 1.5 करोड़ रह जाएगी। तो यदि भारत को आप 125 करोड़ का देश माने तो यह संख्या मात्र 1.2% है। तो हुई ना बड़ी बात। तो सोचने की बात यह है कि जब हम इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं तो ऐसे कौन लोग हैं जो ये धारणा फैला रहे हैं कि भारत आज भी एक गरीब देश है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ मीडिया हाउसेस, चाहे वो देश के हों या विदेश के, निरंतर इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि किसी तरह से विश्व मंच पर भारत की छवि को एक गरीब देश की तरह प्रस्तुत किया जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप गूगल में जाएं और सर्च करें रियल इंडिया, तो कुछ इस तरह की तस्वीरें आपके सामने आएंगी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि इतनी मेहनत के बाद भी क्या आज भारत की स्थिति तकरीबन 25 साल पहले जैसी है। तो ऐसा नहीं है कि भारत अकेला ऐसा देश है जो मीडिया दुष्प्रचार से इतना परेशान है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो लगातार तरक्की करते जा रहे हैं, पर उनके बारे में भी लगातार खराब खबरें छाप छाप के उनकी बर्बाद और अस्थिर छवि बना दी गई है। तुम नहीं बे, कमाल है यार। तो दोस्तों, फ्री टेक्स्ट पे आज हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि भारत एक अमीर देश हो चुका है। गरीबी मात्र एक मानसिकता है और इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि हम अपने देश के गरीबों और पिछड़ों पर ध्यान देना छोड़ दें, क्योंकि ये सब तो एक दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फ्री टेक्स्ट बस इतना कहता है कि भारत गरीब तो कतई नहीं है। हम उतने ही समृद्ध हैं जितने कि अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि, बल्कि उनसे थोड़े शायद बेहतर ही हैं। हमारी दिक्कतें और समस्याएं भी वैसे ही हैं जैसे किसी भी बड़े, समृद्ध और प्रगतिशील देश की होती है। हर हिंदुस्तानी को पूरी असलियत का पता होना बेहद ज़रूरी है, ताकि हर बात पे आगे से इन लोगों के साथ तुलना बंद करें, क्योंकि इनका खुद का हाल ही बहुत डावाडोल चल रहा है। तो दोस्तों, विषय कई और भी हैं जो बेहद जरूरी हैं, जो मेरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद प्रभावित करते हैं, लेकिन उन पर कभी कोई बात नहीं होती। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जहां पर आप चाहते हैं कि हम एक सच्चाई प्रस्तुत करें। फ्री टेक्स्ट पर हम ये कोशिश करेंगे कि पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ आंकड़ों के जरिए एक नया दृष्टिकोण उन मुद्दों पर आपके सामने रखें। मैं हूं प्रभु और आशा करता हूं फ्री टेक्स्ट का पहला हिंदी एपिसोड आपको बेहद पसंद आया। और मैं हूं सुशील। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जब इतना देख लिया है तो 10 सेकंड और
दिखाएंगे कुछ रोचक तथ्य आपकी स्क्रीन पर। नमस्कार।